Good morning students. Myself Sheetal Khandelwal. Today we start with the subject business. Last year हम लोग ने business देखा था. This year also we start with the concept of business. Business, your third important subject in the commerce faculty of 12th. In that subject, your first chapter is nature and significance of management. नेचर मैनेजमेंट कैसा होता है और सिग्निफिकेंस उसके इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के. बट व्हाट इज मैनेजमेंट? मोस्ट ऑफ द टाइम यू हर्ड द वर्ड मैनेजमेंट. आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगह ये चीज़ सुनी है कि व्हाट इज मैनेजमेंट. नॉर्मल लाइफ में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं दैट प्लेस मैनेजमेंट वॉज गुड, दैट एग्जिट मैनेजमेंट वॉज गुड. वहाँ गया था, वहाँ का जो अरेंजमेंट था मैनेजमेंट था वो अच्छा था. एक आधी शादी में गए, अभी तो नहीं, ड्यू टू कोरोना वायरस 3-4 महीने से कोई शादी हमने अटेंड नहीं की, लेकिन बिफोर दैट एक आधी वेडिंग या मैरिज फंक्शन में गए तो हम लोग बोलते थे वो शादी बहुत अच्छी हुई. क्यों? बिकॉज वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था. देन व्हाट इज मैनेजमेंट और कहाँ आता है ये मैनेजमेंट? नॉर्मली when group of person combine together to do some act to achieve a specific object, management appears in that field. सिंपल हमारी लैंग्वेज में जब कुछ लोग एक साथ जमा होते हैं कुछ कार्य करने के लिए और उन्हें एक ऑब्जेक्ट अचीव करना रहता है, एक एम एक टारगेट अचीव करना रहता है, तो फॉर दैट पर्पस वो क्या लगा रहे हैं? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की फील्ड में क्या क्या लगाते हैं? वो अलग अलग चीज़ करते हैं. कुछ प्लान करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ फोरकास्टिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. ये सब चीज़ें वो मैनेजमेंट में करते हैं. तो मैनेजमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ, किनसे होता है मैनेजमेंट? मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी. सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई हो रहा है? 5 M's. मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट. हम लोग बोल सकते हैं ये 5 M स्टार्ट हो रहे हैं और इसके साथ एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग मशीन. मशीन तो बेसिकली 4 M's वर्क कर रहे हैं, दैट इज मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड. और 2 M's उसको सप्लीमेंट्री हम लोग बोल सकते हैं, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग काय के लिए? कंबाइन करने के लिए एक्टिविटीज को. मैन, मटेरियल और मशीन से कनेक्ट हो रहा है तब आपका मटेरियल बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. उसके विद द हेल्प ऑफ मनी हम लोग ये चीज़ें परचेस कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मेथड, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर उसको लगा रहे हैं और आफ्टरवर्ड वो सेल हो रहा है इन दी मार्केट. एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी हाउ दिस 4 M's और 6 M's यूज इन दी मैनेजमेंट. अज्यूम करो एक होटल इंडस्ट्री है, उनका रेगुलर टारगेट है 1 लाख रुपीज उन लोग को यूज करने हैं फॉर अ डे. रुपीज, ये क्या हो गया? मनी. अगेन मनी आ गया 1 लाख रुपीज. फॉर दैट पर्पस वो जो उनका प्रोडक्शन है उसके लिए उनको 200 वर्कर्स लग रहे हैं, दैट इज मेन. अपार्ट फ्रॉम दैट 200 वर्कर्स के साथ हम लोग अज्यूम करेंगे 20,000 रुपीज का मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस. वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ स्वीट्स, कुछ नमकीन या और भी फैक्टर्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस उनको 20,000 का क्या लग रहा है? मटेरियल. आफ्टर दैट ओवरऑल प्रोडक्शन अगर उनका 80,000 यूनिट्स का हुआ है या हम बोल सकते हैं 80,000 प्रोडक्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो वो 80,000 उनका हो गया प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल करेंगे, जो मार्केट में सेल किया
जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, वर्कर्स दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मैन, और वो फाइनल प्रोडक्ट सेल हो रहा है इन दी मार्केट। लेकिन मैन को मटेरियल से मिलाने के लिए क्या का यूज करना है? मशीन का यूज कर रहे हैं और एक प्रॉपर मेथड, टेक्निक वो लोग यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। ये कमोडिटी प्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहाँ जा रहे हैं वो? इन दी मार्केट। अगर प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस कर लिया लेकिन सेल नहीं हुआ तो क्या काम का हो? सो दैट मार्केट इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल मैनेजमेंट। सो दैट 5 M's हम लोग बोल सकते हैं, 4 M's बोल सकते हैं, समटाइम्स 6 M। नॉर्मली इन योर स्टडीज इट इज कंसिडर एज बेसिक 4 M's। ये 4 M's यूज हो रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल फैक्टर, मैन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट क्या बोला मैंने आपको अभी कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन कंबाइन टुगेदर टू डू सम एक्ट, to perform some act, to achieve a object is called management। मैनेजमेंट इसे हम बोल रहे हैं। कुछ एक सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं समटाइम, डोंट टू बी कंफ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इन केस ऑफ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आपको जो भी मैनेजमेंट के बारे में पता है अभी मैंने एक्सप्लेन किया, या अपने ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज मैनेजमेंट। बट इफ डेफिनेशंस आर आस्क्ड टू यू गाइस कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इन दैट सेंस यू हैव टू राइट सम डेफिनेशंस ऑफ ऑथर्स दैट वी स्टडी इन टुडे। सम डेफिनेशंस ऑफ ऑथर वी स्टडी, सम ऑथर्स ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स एक्सप्लेन मैनेजमेंट हाउ इट वर्क्स। The first consider the father of management, that is Henry Fayol. Henry Fayol is the person who is considered as the father of management. This management definition is the most important definition of management concept, which is not only useful in 12th but the extreme stream of total stream of commerce. Up till now you study the commerce concept. जब तक आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को कभी नहीं भूलना। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। वी सी फर्स्ट डेफिनेशन, हेनरी फ्योल्स। हेनरी फ्योल सेज टू मैनेज is to forecast, is to plan, is to organize, is to command, to coordinate and to control। मैनेजमेंट क्या है? क्या बोल रहे हो? मैंने टफ लैंग्वेज में तो बता दिया। is to manage, to manage, to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control। Overall concept of management is explained by Henry Fayol। टू मैनेज, जस्ट वी सी मैनेजमेंट क्या कर रहा है? वो मैनेज कर रहा है मैन को मटेरियल से, कनेक्ट कर रहा है और उसका ओवरऑल मैनेज कर रहा है मैन को मटेरियल से, मटेरियल और मैन को मशीन से, एक प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करके और एक आउटपुट निकाल के। सो इट इज टू मैनेज। फोरकास्ट, अनुमान लगाना कि इतना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। टू मैनेज, टू फोरकास्ट, फॉर दैट पर्पज ही मेक प्लान्स। इन आवर एग्जाम्पल वो प्लान कैलकुलेट कर रहा है, उसको
1 लाख रुपीज यूज करने, कुछ वर्कर यूज करने, 80,000 का प्रोडक्शन यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसे मार्केट में सेल कर रहा है। फॉर दैट पर्पस कमांड, वो कमांड कर रहा है क्या, कुछ एक्टिविटीज, कुछ डायरेक्शन दे रहा है, कुछ ऑर्डर्स उनको इश्यू कर रहा है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, 200 वर्कर के साथ काम करना है और वो 200 वर्कर बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होने देंगे और कार्य को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। कोऑर्डिनेट, अगेन कोऑर्डिनेट, वर्कर्स का मटेरियल से, मटेरियल का मशीन से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास वर्कर्स है तो मटेरियल ही नहीं आया, और अगर हमने मार्केट से मटेरियल ला लिया बट मैक्सिमम वर्कर्स आर एब्सेंट हो गए, बहुत सारे लोग एब्सेंट हो गए, तो मटेरियल क्या होने वाला है, एक तो खराब होगा या वेस्ट होगा। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मटेरियल एंड मैन विद द मनी मेक्स बाय मैनेजमेंट। एंड लास्ट कंट्रोल, कि हमारा ज़्यादा एक्सपेंसेस फुट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ह्यूमन बीइंग को हम अपॉइंट नहीं कर रहे और बाकी सब चीज़ें हम लोग कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, it's not tough, given by our father Henry Fayol, but in this way I can explain you. Second definition was given by J.M. Saluza. He says management is a force which leads. इन्होंने क्या बोला है मैनेजमेंट को, एक फोर्स, इन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ फोर्स, वो क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है, लीड्स कर रहा है मीन्स वो अपना आपको सबसे टॉप मोस्ट रख रहा है, इन्होंने उसको एज अ लीडर कंसीडर किया है। लीड्स, गाइड एंड डायरेक्ट, वो क्या कर रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। काय के लिए सब चीजें की जा रही है कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, फोर्स कर रहा है वो, इट इज कंसिडर एज अ फोर्स, एज अ लीडर, एज अ गाइड for the achievement of predetermined object. The most important thing here is given by Saluja, predetermined object. प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट यानी पहले से सोचा हुआ एम, हमने जो पहले से एम सोच के रखा है, हमारा टारगेट सोच के रखा है कि हमें ये करना है। तुम्हारा टारगेट क्या है, मिनिमम 75% तो लाने लाने, मैक्सिमम 90 अबव। तो ये टारगेट फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रही है, फोर्स दे रही है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, लीडर अपॉइंट किए गए इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स, वो गाइडलाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और आपका जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, प्री डिटरमाइंड टारगेट है, वो अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मैंने सेकंड एग्जांपल थ्रू आपको बताया कि आपको ये ऑथर क्या बोल रहा है, इट इज अ फोर्स बाय योर स्कूल। काय के लिए, वो एक लीडर्स अपॉइंट कर दिए जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको डाटा, गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पस से, टू अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े, अच्छा रिजल्ट लाए और प्रॉपर लाए। फॉर दैट पर्पस हियर ऑल्सो क्या अप्लाई हो रहा है, that is management. Now, third and the last definition given by Peter Drucker. Peter Drucker. Peter Drucker is also the most important and famous author in the business field. The first definition of management is that, पीटर डकर का बोलना क्या है, ये एक फर्स्ट डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, इज दैट इट इज एन इकोनॉमिक ऑर्गन। इन्होंने नया वर्ड यूज किया है मैनेजमेंट के लिए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्गन। इट इज एन इकोनॉमिक ऑर्गन। इकोनॉमिक ऑर्गन, इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आ गया मैडम बिजनेस फील्ड में,
इकोनॉमिक वर्ड यूज किया है यहाँ इन टर्म ऑफ मनी और इन टर्म ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के टर्म में इन्होंने यूज किया है इकोनॉमिक ऑर्गन। ऑर्गन यानी इकोनॉमिकल ब्रेन। ब्रेन के फॉर्म में मैनेजमेंट को यूज किया है बिजनेस के। बिजनेस का इकोनॉमिकल ब्रेन वर्क करने वाला ऑर्गन है मैनेजमेंट। इकोनॉमिकल ऑर्गन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इट मीन टेकिंग एक्शन टू मेक द डिजायर्ड रिजल्ट टू पास। टेक द एक्शन टू मेक द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट हमने सोचा है, डिजायर यानी प्री डिटरमाइन। प्री डिटरमाइन को यहाँ इन्होंने वर्ड क्या यूज कर लिया, डिजायर रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए इकोनॉमिकल ब्रेन कंसीडर किया एज अ मैनेजमेंट। हियर टुडे वी डिस्कस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट and 3 important definitions of management. Thank you guys.